अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आपने खाला का कल का वीडियो देख लिया होगा, गाये बगाये खाला। अगर किसी को कुछ कहें और वो खामोश रहे तो खाला को ये चीज़ हजम होती है। पर जब खाला हेटर्स करके और ये कहती हैं अपनी वीडियो में कि मैं मसाला दे रही हूँ, तो इसका मतलब आप भी चाहती हैं कि आपकी वीडियो से मसाला उठाकर इंसान अपने चैनल पर चलाए या फिर अपना रिएक्शन दे। जब कोई भी बात आप अपनी वीडियो में कहती हो, जब लोग आपके लिए नहीं बोलते हैं, फिर आप पीछे से उनके पिन करती हो। जब अपने सोफे पर बैठकर अपना 2BH के लेकर आप पर्स की आड़ में, कभी कभी पॉलीथीन की आड़ में उसे छिपाकर जब लोगों पर टोन्स मारती हो, तब आप ये नहीं सोचती कि इसका पलटवार क्या होगा या इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। पर आपको दूसरों को कहने में बड़ा मज़ा आता है, पर कोई आपकी बातें आपको ही याद दिला दे तो उससे आपको आंटी मिर्चियाँ लग जाती हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। किसी को कहने की हिम्मत रखो ना तो पलटवार खाने का हौसला भी रखना चाहिए। पर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जब तक आप अपनी पर्सनालिटी को शो नहीं करती हैं, आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। मैंने मगरिब पढ़ी, मैंने फला खाना खाया, आज मैंने फला सूट पहना, आज मैंने फला ज्वेलरी पहनी। ये लोगों को दिक्कत आपसे नहीं है, लोगों को दिक्कत आपकी टू फेस पर्सनालिटी से है। क्यों एक तरफ तो आप कहती हो कुछ और दूसरी तरफ कहती हो आप कुछ। एक आग गाल में लगती हो आप आग और एक गाल में लगती हो फूंक। आग जलाई और फूंक से बुझा दी। ये जिंदगी नहीं होती है। जिस तरह से आप कहती हो कि आप एक वर्किंग बिजनेस वूमेन हैं, आपके सब्सक्राइबर, आपकी फैमिली, आपके व्यूवर्स, ये वही सोशल मीडिया है जिसको आप बैठकर कहती थीं। जब आप अपने शौहर का तस्करा इस सोशल मीडिया पर लेकर आई थीं, तब लोगों ने आपको एडवाइस भी दी थी कि आंटी ये घर की बातें हैं, घर में ही क्लियर कर लो। पर आपने कितनी शान से कहा था कि नहीं, मेरी सोशल मीडिया ही मेरी फैमिली है, सोशल मीडिया ही मेरा सब कुछ है। आज वही सोशल मीडिया अगर आपको कोई एडवाइस दे रही है या आपके वीडियो पर ही रिएक्शन दे रही है आंटी, तो फिर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जब हम अपने घर की बातें, अपने घर के मुद्दे, अपने घर के इश्यूज जब हम सोशल मीडिया पर लेकर आई गए, ये बात हमने पब्लिकली करी दी आंटी, तो जाहिर है उस पर रिएक्शन होना भी ज़रूरी था। तो फिर अगर आप ऐसा एक्शन दे ही क्यों रही हैं जिस पर कि लोग रिएक्शन दें? अब आज यहाँ पर मैं अपनी एक बात ज़रूर क्लियर करूँगी। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मरियम शेख के लिए वीडियो बनाओ, कुलसूम नायक के लिए वीडियो बनाओ। तो मैं उन लोगों को सबसे पहले ये सवाल देना चाहती हूँ, उन लोगों को उनके सवाल का ये जवाब देना चाहती हूँ कि जब कुलसूम नायक और उनके हस्बैंड अलग हुए, क्या उन दोनों मियाँ बीवी में से कोई भी सोशल मीडिया पर अपनी इस बात को या अपने हस्बैंड एंड वाइफ वाले रिश्ते को क्या कोई भी उन दोनों में से सोशल मीडिया पर लेकर आया? नहीं लेकर आया। उनकी जो जिंदगी है, वो चाहे गणपति की पूजा करें, वो चाहे कुछ भी करें, पर वो वन फेस पर्सनालिटी के मालिक हैं, वो टू फेस पर्सनालिटी के मालिक नहीं हैं। अगर उन दोनों मियाँ बीबी में से ही कोई भी एक जन अगर सोशल मीडिया पर ये सारी बातें बैठकर उछालता तो हजारों लोग उनके ऊपर रिएक्शन देते। पर लाख सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के बाद आज भी आप उनके ब्लॉग वीडियो देख लो, ना तो उनके हस्बैंड कुछ कहते हैं उनके अगेंस्ट और ना ही कुलसूम नायक अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कुछ कहती हैं। बल्कि यहाँ पर उन्होंने अपनी ये समझदारी दिखाई कि लोगों ने जब उनकी बात को सोशल मीडिया पर लाना भी चाहा, उन्होंने साफ इस चीज़ से इनकार कर दिया कि आप हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में मत पड़ो। अब रही बात मरियम शेख की, बहुत से लोग कहते हैं कि मरियम शेख पर भी रिएक्शन दो। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या हमारी आंटी की तरह मरियम शेख ने उम्रा से आने के बाद पर्दे का मजाक बनाया? क्या उन्होंने सोशल मीडिया पर वो ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई जो उनकी ज़िंदगी में कैमरे के पीछे और है और कैमरे के सामने और है? नहीं दिखाई ना। जो उन लोगों की पर्सनालिटी है, वो चाहे उनकी पर्सनालिटी अच्छी है या फिर चाहे वो उनकी पर्सनालिटी बुरी है, पर इन लोगों ने वही चीज़ अपनी क्लियर की जो कि ये अपनी अज़तबाजी ज़िंदगी में जीते हैं, और तो कुछ नहीं कहा उन लोगों ने। अब ये कहती हैं कि मैं और मेरी ज़िंदगी से लोग जलते हैं, जबकि अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह गवाह है, कभी भी
इनके जैसी ज़िंदगी ना तो मैंने ख्वाहिश रखी है और ना मुझे अपनी आने वाली ज़िंदगी में ख्वाहिश है। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज़ बुरी है जो रब से उसके बंदे को अलग लेकर चला जाए। अब ये कहती हैं कि मैंने नमाज पढ़ी, ये बात एक सोचने की है कि बंदा अपने रब के सामने सजदा करने के लिए जाता है, नमाज के लिए उठता है, वुज़ू करता है, फिर वुज़ू करने के दौरान वो 10 कदम चलता भी है, फिर जाए नमाज पढ़ जाता है, फिर इस यकीन के साथ कि मौला तू मेरी नमाज को कबूल फरमा ले, फिर मेरा रब, ये रब की ही दी हिदायत होती है जो कि बंदा रब के आगे सजदा करता है। तभी तो नमाज में 2 सजदों का हुक्म दिया है, वरना एक ही सजदे पर नमाज मुस्तमिल हो जाती। तो इनके हाथ में जो टैटू बना है, क्या वो इस्लाम के दायरे में आता है? ये मेरा इनसे ही सवाल है। क्या ये जिस तरह से एक तरफ तो ये अल्लाह रसूल की बातें करती हैं, एक तरफ तो ये दीन पर लंबे लंबे बयान देती हैं, और दूसरी तरफ ये वेस्टर्न ड्रेस पहनकर नंगी टांगों के साथ जो घर से बाहर निकलती हैं, तो क्या उम्रह के बाद इन्हें ये ज़िंदगी ज़ेब दे रही है? क्या रब ने इन्हें इसी काम के लिए दुनिया में भेजा था? ये कहती है ना कि मेरा रब, मेरा अल्लाह जैसे चाहेंगे वैसे मेरी ज़िंदगी को ले जाएंगे। तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, रब 70 मायों की बराबर प्यार करने वाला है। तो जो दुनियावी माँ हमारी ज़रा सारी कोताही को, हमारी ज़रा सारी बेपर्दगी को, बदशर्मी को, बेहयाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो ज़मीनों आसमानों का मालिक, वो खालिक कायनात, क्या हमारी इस तरह की ज़िंदगी को इस्लाम के दायरे में, हदीस में, हमारे नामे अमाल में क्या अच्छी तरह पेश करता है? नहीं करता है। ये जिन ख्वाजा गरीबुन नवाज का जिक्र करती हैं, क्या इन्हें पता नहीं कि वो किस आल से हैं? क्या उनकी किताबों में, उनकी लिखी गई हदीस की किताबों में, क्या उनकी बातों में या उनकी एक भी हदीस से ये साबित होता है कि और या उनके घर की औरतों ने, उनके घर की बीवियों ने, उनके घर की बेटियों ने क्या इस तरह की ज़िंदगी गुजारी है जिस तरह की ये ख्वाजा गरीबुन नवाज की मोहब्बत का दम भरती हैं? जबकि मैंने पहले ही कहा था, इश्क वो चीज़ है जो इंसान को फना कर देता है। इश्क चाहे तुम अपने रब से करो, चाहे अपने माँ बाप से करो, पर जो इश्क सच्चा होता है ना, वो इंसान को फना कर देता है। और रब की याद में और रब के साथ और रब की इबादत से किया गया इश्क इंसान की ज़िंदगी को यहाँ से उठाकर यहाँ पहुँचा देता है। वो ज़ाते वारी ताला है मेरा रब के हमारी 70 बुराइयाँ ख़त्म करके हमारी एक अच्छाई पर ही राज़ी होता है, बशर्ते वो अच्छाई हमारी दिल से की गई हो। अब ये कहती हैं कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, मगरिब, इशराक, चाँद सब पढ़ती हूँ, पर क्या उस नमाज ने इनकी ये ज़िंदगी ख़त्म करवाई? नहीं करवाई। जबकि हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम का फरमान गिरामी है कि जो नमाज तुझे तेरी बेहायगी, बेपर्दगी, बदतमीज़ी, बेशर्माई से दूर कर दे, तो समझ ले हक़ ताला ने तेरी वो नमाज कबूल फरमा ली। ये मैं नहीं कहती, ये आप नहीं कहती, मेरा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि हदीस के दायरे में नहीं आता है। और आपसे जलने का आपके पास ऐसा है ही क्या आंटी? ये चीज़ और मुझे बताएं। ना तो आपके काम अच्छे हैं, ना आपके अमाल अच्छे हैं, ना आपकी बातें अच्छी हैं, ना लोगों को टॉन मारना अच्छा है, ना आपके पास हलाल की कमाई है। आप पहले कहती थी कि मैं ब्याज को जानती ही नहीं। देखिए वो ज़ाते वारी ताला ही है कि आपके मुँह से सोशल मीडिया पर बैठकर कबूल बा रहा है कि हाँ मैं इंटरेस्ट का बिजनेस करती थी। तो फिर ये आपकी ही तो बातें हैं आंटी, इसमें कुछ बारीकी से देखना नहीं है। जिस तरह से अल्लाह पाक गाहे बगाहे आपको गैबी मदद भेजता है, तो क्या वो खालिक के कायनात हमें बाशऊर दिमाग नहीं दे सकता? वो देखने के लिए हमें आंखें नहीं दे सकता आंटी? ये वो आंखें ही तो हैं जो आपको देखती हैं, ये दिमाग ही तो है जो देखकर और सोचकर आपके झूठ को पकड़ लेता है। फिर उसके बाद आप कहती हो कि लोग मेरी ज़िंदगी से जल रहे हैं। इस ज़िंदगी में ऐसा क्या है आंटी? मेरा रब एक गैर महरम औरत की दूसरे गैर महरम से ज़र्रा बराबर भी टकराव को पसंद नहीं फरमाता है। ये हदीस कह रही है, ये शरीयत कह रही है। और मैं फिर कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपको 2 बार
काबतुल्लाह का शर्फ बख्शा है। यहाँ से आप वहाँ होकर आएंगे तो कम से कम एक बार आपने कहा कि मैं फिर ज़िंदगी में मशगूल हो गई थी, मैं उस ज़िंदगी में चली गई थी। ये क्या आंटी, उम्रह के नाम पर वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आप जो सड़कों पर नुमाइश कर रही हो, दुपट्टा आपका सतन नहीं ढक पाता, पर उसी दुपट्टे को आप घर में लेकर इस तरह से बैठती हो जैसे सामने आपका जेठा या ससुरा बैठा हो, और जबकि घर के अंदर तो आपके और आपके बेटों के अलावा कोई नहीं होता है। जो पर्दा आप घर में ये सोचती हो कि ये पर्दा है और मैं घर में कर रही हूँ, तो क्या आपका ज़मीर ये नहीं कहता कि उसी पर्दे के साथ आप घर से बाहर जाओ? एक लेडी से मिली आप, मिली नहीं मिली, आपने उसका ड्रेस देखा, कितना कायदे वाला ड्रेस था, माना सर कबर नहीं था, पर उसके बाद भी आप अपनी उम्र को देखिए और उनकी उम्र को देखिए और फिर अपने आप को मिलाइए और उनको मिलाइए कि उनकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। वो प्रॉपरली घरेलू औरत लग रही है, कहने को काम वही वो भी करने वाली है सोशल वर्क का, जो कि आप कर रही हैं आंटी। क्या सोशल वर्क के काम में भी इस तरह की बिहाईगी वाला ड्रेस पहनने को तरजीह दी गई है? जब तक आप कहती हो मुझे एडवाइज़र की ज़रूरत है, मुझे वकील की ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है, पर आपको सही मायनों में सही दीन सीखने की ज़रूरत है। रब ने किसी भी तरह से औरत को किसी भी फील्ड में जाकर काम करने को मना नहीं फरमाया, पर यहाँ पर एक हद रखी गई है कि हमारा अंदाज फातिमी हो, हमारा उठना फातिमी हो, हमारा बैठना फातिमी हो, हमारा चलना फातिमी हो, हमारा अंदाज लहजा और गुफ्तगू फातिमी हो। आंटी, किसी को मना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम वो धर्म है जहाँ पर कि औरत को सबसे ऊपर रखा गया है। उसकी मिसाल जन्नत की शहजादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी का निज़ाम उठा कर देखिए। उसकी मिसाल हज़रत खदीजा अलैहिस्सलातो वस्सलाम से देखिए आंटी, अपनी ज़िंदगी से। ये मत सोचिए आप कि लोग मेरी ज़िंदगी से जल रहे हैं। सही मायनों में मुझे अफसोस होता है आपकी ज़िंदगी को देखने के बाद, आपके तौर तरीक़ों को देखने के बाद, कि उस बैतुल्लाह को जाने के लिए मुझ जैसे जने कितने तरस रही हैं आंटी। और ये भी यकीन और यकीदा पक्का है मेरा कि मेरा रब जब तक मौत नहीं देगा, जब तक कि अपने दर की ज़ियारत ना कराते। फिर आप कौन सी ज़िंदगी पर इतनी मगरूरी कर रही हो आंटी? मगरूरी ना तो फ़िरऔन की रही, ना अबू जहल की रही, ना अबू लहब की रही, ना नमरूद की रही, ना यजीद की रही। यहाँ पर सिर्फ नाम बाकी जो रहा ना और रहेगा और रहने वाला है, तो वो मेरे हकीके माबूद खालिक कायनात का ही नाम बाकी रहने वाला है। अब उसके ऊपर आपको जो करना है आप कर सकती हैं। मुझे भी इंतज़ार है कि आप क्या कर सकती हैं, आप क्या नहीं कर सकती हैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं आंटी, ज़िंदगी में कभी लगा नहीं था कि आपसे आमना सामना होगा, पर कभी अगर आपसे आमना सामना हुआ तो मैं भी तो वो देखूं कि आप जो अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, जो अपनी बात कर रही हैं आंटी, हक और सच मेरा रब है। और जब हक पर कदम उठाया जाता है ना, तो आंटी दुनियावी सपोर्ट की और दुनियावी सहारों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर मेरा रब ऐसे मदद फरमाता है जिस तरह से उस करबला के मैदान में मेरे हुसैन को मेरे रब ने सिर्फ 72 शहदाओं से ही फतेह हासिल करवाई थी। आप नमाज को शो ऑफ करती हो, जबकि देखिए हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने करबला में अपने उस आखिरी सजदे को करते हुए भी कहा था कि ऐ लोगों, इस मेरे सजदे के जामिन रहना, रोज़े महशर में मेरे नाना के सामने मेरे इस सजदे की गवाही देना। इस जिंदगी को छीनेगा कोई आपकी, जो ना इधर की है, जो ना उधर की है, जो अपना घर ना बसा सकी, जो अपने लिए एक बेहतर जिंदगी ना गुजार सकी। आप कहती हो कि जो अपने हक के लिए नहीं लड़ा। आंटी, नेकी वो नहीं है जो कि अपने लिए की जाए, नेकी वो है जो और लोगों के लिए की जाए। क्यों? फिर हक के लिए लड़ेंगी तो आंटी किस किस से लड़ेंगी, किस किस से अपना हक वापस लेंगी आप? ये कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है आंटी। समझिए मेरी बात को, पर आप क्या समझेंगी। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। पब्लिक है, सब समझ गई। जब पब्लिक समझ गई तो अब आप इस वाली डगर पर चल पड़े। ठीक है, देखेंगे, इंतज़ार करेंगे, यहाँ डरता कौन है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इरादा तो नहीं था मगर फिर भी बोल देती हूँ।
आंटी ये पब्लिक है सब जानती है।